केजरीवाल को वहाँ झुंझुना बजाने को मिलेगा। यूपी में गया था, क्या मिला? उत्तराखंड गया, क्या मिला? इससे बड़ा चोर, महाठग दिल्ली को 8 साल के अंदर गड्ढों के अंदर घुस दिया। आज तक तो मैंने नहीं देखा ऐसे दिल्ली की स्थिति। राजेंद्र पाल गौतम, जिनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था जिसमें वो हिंदू विरोधी शपथ लेते हुए दिखाई दिए थे और उसको अब स्टार प्रचारक बनाया गया है केजरीवाल की पार्टी की ओर से। क्या लगता है इसका खामियाजा होगा आम आदमी पार्टी को कि फ़ायदा होगा और इलेक्शन जीतेंगे वो? नहीं, उसमें तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और जो हिंदुत्व के लिए ऐसे बात बोलते हैं उसमें तो उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदू कंट्री है, तो उसमें हिंदुत्व के लिए जो बात बोलेगा वो गलत ही है। मेरे हिसाब से तो उसमें उनका ही नुकसान होगा। हाँ, आता है बिजली का बिल, कितना तक आ जाता है? लगा लो 1000 रुपया, 1200 रुपया आता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देते हैं। पता नहीं, मेरे तो आया है बिजली का बिल। केजरीवाल जी की जो बातें हैं वो थोड़ा समझ से परे है। जनता उन पे विश्वास नहीं कर पा रही। आप जाके खुद देख लीजिए स्कूलों की स्थिति, और जो अस्पताल जीटीबी में चले जाइए, बगल में लाल बहादुर है, क्या स्थिति है। हॉस्पिटल इतने अच्छे पे खुद भी तो उसमें इलाज करा हुआ। उनकी खांसी ठीक होने के लिए विदेश में जाती है, तो कहाँ अच्छे है स्कूल? क्या सर? ऐसा है कि उससे बड़ा तो भ्रष्ट आदमी नहीं मैंने देखा। अन्ना हजारे को उसने टोपी बना दी। वो तो कहते हैं कि मेरी पार्टी तो कट्टर ईमानदार है जी। मैम, अगर मैं कहता हूँ मैं भी ईमानदार हूँ, अगर ईमानदार जैन है तो उनको जमानत क्यों नहीं, कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही जी। वो कहते हैं जी केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोर्ट तो है ना, अदालतें तो है ना जी, वहाँ पे आप लगाइए अपनी याचिका, जो भी है भाई वहाँ पे कीजिए आप अपना। गलत कह रहा हूँ मैडम? इससे बड़ा चोर, महाठग दिल्ली को 8 साल के अंदर गड्ढों के अंदर घुस दिया। आज तक तो मैंने नहीं देखा ऐसे दिल्ली की स्थिति। आज दिल्ली से बाहर निकलिए, रोडों की स्थिति देखिए, क्यों है जी? और दिल्ली क्यों? राजधानी है, इसलिए गटर बना दिया इसको। यमुना की स्थिति देखिए, पूरा गंदा नाला, उसमें आप ये तो क्या, पैर भी अगर कुछ देर खड़े हो गए तो गल जाएंगे नीचे से, केमिकल। वो तो कहते हैं कि हम निरंतर काम कर रहे हैं यमुना को साफ कराने का। मैम, 8 साल में तो एक जरा सा उसने, वहाँ में अगर कोई एक जरा सा भी काम करने गया हो तो मेरे को बता दे। मनीष सिसोदिया या केजरीवाल या संजय सिंह या बाकी और जी आरती सिंह हैगी और जो बैठ जाएंगे न्यूट पे आकर के, उनसे आप क्वेश्चन करते हैं तो वो उसके बारे में नहीं बताएंगे। वो खाली कहेंगे शिक्षा हमने अच्छा कर। अरे क्या शिक्षा अच्छा कर दिया? किसी भी स्कूल के अंदर एक भी प्रिंसिपल हो तो मुझे जवाब दे वो एक अच्छा, जवाब। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा राजेंद्र पाल गौतम, जो कि उन्हीं के एक नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। उनने इस्तीफा तो उसने जानबूझ करके, वो ढोंगी आदमी है ना। 10,000 हिंदुओं को, देवी देवताओं को वो बकौल बकवास कर रहा है। मेरे जैसे के सामने आ जाए, केजरीवाल में भी और उसमें भी। और एक वो इटालिया हैगा, गुजरात की सरकार ने खुद उनको, गुजरात के लोगों ने कह रहे इटालिया को पटेल बना दे। भाई ये कहाँ पटेल है? पटेल तो सरदार के वंशज होंगे। अभी वो तो इटालिया, ये कौन सा पटेल आ गया? आपको लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक बनाने से कुछ फायदा हो रहा है? उसको लगता होगा प्रचार में होने से कभी उसको फायदा होगा। केजरीवाल को वहाँ झुंझुना बजाने को मिलेगा। यूपी में गया था, क्या मिला? उत्तराखंड गया, क्या मिला? गोवा में गया, क्या मिला? पंजाब में उल्टी गुंटी करा, क्या काम किया? जो दारू की जो कंपनी जिसको यहाँ पे हमने बैन किया हुआ किसी भी गवर्नमेंट ने, उसको ठेके दे दिए, उसी ने जिता दिया। दारू का सबसे बड़ा घोटाला, मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा चोर डाकू हैगा। राजपूतों के नाम पे वो राजनीति करने चला है। उनको तो महाराणा प्रताप का वंशज और कहा कि भगत सिंह का। तो कह रहा हूँ वो सबसे बड़ा चोर है। वो अपनी नजर में देख रहा है ना। अभी आने दो उसको, पत्ते निकल के आएंगे, सारा राजपूती ठिकाना निकल जाएगा उसका। राजपूतों को और गाली दे रहा, उसको नालायक के साथ जाएंगे राजपूत निकाल करके आया। अच्छा, केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं दिल्ली वालों का लाडला हूँ। केजरीवाल कहता है, वो तो अन्ना जी का भी लाडला था। अन्ना जी गाली देते हैं उसको। केजरीवाल पे तो जूता पड़ेंगे, सिसोदिया पे जूता पड़ेंगे, सब पे जूता पड़ेंगे। मैडम जी, वो कहता था अन्ना हजारे जी मेरे को बहुत बड़े गुरु जी है, मैं ये लाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। क्या करके दिखाया 8 साल में? आप एक जवाब पूछ लो उनसे कि भाई यमुना को। अच्छा, वो कहता था मैं पानी फ्री दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये पानी फ्री है कि या अशोक नगर की कॉलोनी को टैंकरों के आगे लाइन लगवा देता, जैसे राशन पे केरोसिन लेने के लिए जाते थे।
इन नालियों में जो पानी आता है गटर का पानी आता है मैडम, आपको जब मर्जी भरवा के दिखवा दूंगा, और अभी भी कहो तो अभी भरवा के दिखवा दूंगा। गटर का पानी आता है मैडम, मतलब पीने का साफ पानी भी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा। बोल का खरीदते हैं हम 25 रुपए 30 रुपए की बोतल खरीदते हैं हम पानी का, जो आता है यहाँ से नोएडा साइड से। ये चीज है मैडम, दिल्ली की बद से बदतर हालत करके रख दिया। केजरीवाल से बड़ा चोर नहीं, सबसे बड़ा देश के लिए गद्दार कोई नहीं। मैं जिसको कहते हैं ना केजरी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गोपाल पंडित। जी, आपको क्या लगता है इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, एमसीडी इलेक्शंस होने वाले हैं, किस पार्टी से आपको उम्मीदें ज़्यादा हैं? देखो उम्मीद बात बोले तो देखो अभी तो बीजेपी है और आम आदमी भी है, लेकिन दोनों के अंदर टक्कर होगा, तो मेरा हिसाब से तो बीजेपी आने वाला है। अच्छा, अभी एक आपने ड्रामा देखा होगा राजेंद्र पाल गौतम, जिनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें वो हिंदू विरोधी शपथ लेते हुए दिखाई दिए थे, और उसको अब स्टार प्रचारक बनाया गया है केजरीवाल की पार्टी की ओर से। क्या लगता है इसका खामियाजा होगा आम आदमी पार्टी को कि फ़ायदा होगा और इलेक्शन जीतेंगे वो? नहीं, उसमें तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और जो हिंदुत्व के लिए ऐसे बात बोलते हैं उसमें तो उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदू कंट्री है, तो उसमें हिंदुत्व के लिए जो बात बोलेगा वो गलत ही है। मेरे हिसाब से तो उसमें उनका ही नुकसान होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार एमसीडी में फिर से आएगी? और अगर हम काम की बात करें तो केजरीवाल ने कितना विकास दिल्ली में किया है? 8 सालों से उनकी सरकार है, यमुना को लेकर के वो वादे करते हैं, सड़कों को लेकर के बात करते हैं, यहाँ की सड़कों के हालात जो है, क्या कहेंगे आप? बहुत बुरा ही हाल है, और वो बोलते हैं दोनों पार्टी एक ही तरफ से, वो बोलते हैं एमसीडी में ये क्या नहीं, और केजरीवाल ने बोलते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी तक कुछ भी नहीं होगा, फ्री का बिजली मिला के क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसा मत बोलिए, वो राजनीति बहुत ही क्या बोलूँ आपसे, बहुत धंधाबाजी होके बन गया अभी का दिन में। तो आपको लगता है कि केजरीवाल से उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, फिर से बिजली का बिल ले रहे हैं अब वो। हाँ, आता है बिजली का बिल, कितना तक आ जाता है? लगा लो 1000 रुपया 1200 रुपया आता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देते हैं। पता नहीं, मेरे तो आया है बिजली का बिल। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा। क्या लगता है आपको कि एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार आ रही है फिर से? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पूरी उम्मीद है कि निगम में फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अच्छा, केजरीवाल सरकार के बारे में क्या कहेंगे? 8-9 सालों से दिल्ली के अंदर उनकी सरकार है, कितना विकास आपको देखने को मिल रहा है? केजरीवाल जी की जो बातें हैं वो थोड़ा समझ से परे है। जनता उन पे विश्वास नहीं कर पा रही। पहली बात, जो बोलते थे पहले, जो बोला उन्होंने, उस पर खड़े नहीं उतरे। जैसे पहली बार जीत के आए तो उन्होंने कहा था कि देश को, मतलब हम गाड़ी यूज नहीं करेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और सारी चीज़ें पलटती गई। और उसके बाद देखिए आज उनके अभी जो स्वास्थ्य मंत्री है जेल में हैं, और जो उन पर आरोप लग रहे हैं, तो थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है जी। अच्छा, वो बोलते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल, स्कूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं दिल्ली के अंदर। आप क्या कहेंगे? आपके भी बच्चे होंगे, क्या वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं जो केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने बनवाए हैं? देखिए, आपको मैं वो बरगलाऊंगा नहीं, जो स्थिति है आप जाके खुद देख लीजिए स्कूलों की स्थिति, और जो अस्पताल जीटीबी में चले जाइए, बगल में लाल बहादुर है, क्या स्थिति है वहाँ से। मतलब मुझे लगता है कि जीटीबी में जाते हैं तो कितने % लोग वापस आते हैं। बहुत स्थिति वहाँ की स्थिति, मैं कल भी गया था, कुछ वहाँ पे मेरे रिश्तेदार वहाँ पे एडमिट थे, लेकिन स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं है, अभी बहुत काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये गुजरात में गए हैं, बोलते हैं कि दिल्ली को हमने एकदम वर्ल्ड क्लास बना दिया है, अब हम गुजरात में भी वैसी चीज़ें करेंगे अगर गुजरात में हमारी सरकार बन गई, गुजरात के लोगों ने हम पे भरोसा जता दिया तो। देखिए, दिल्ली में अभी जो उन्हें करना है दिल्ली में भी नहीं कर पाए हैं, तो गुजरात तो बहुत दूर है अभी, और गुजरात तो भी उनको गुजरात के बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली में ही अगर फोकस करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको लगता है एमसीडी में किसकी सरकार आ रही है इस बार? देखिए, एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी का जो है काफ़ी टाइमों से निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो बीजेपी ही की उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अच्छा काम कर रही है और
सर पुनः वापसी। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आपको केजरीवाल से उम्मीद नहीं है। अभी आंटी ने भी कहा कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल तो ये कहते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा काम किया है दिल्ली के अंदर कि लोग मुझे अपना लाडला बोलते हैं। जैसे एक माँ का लाडला होता है जिसको बहुत जनता प्यार करती है, तो वैसे ही खुद को वो बोलते हैं कि मैं तो दिल्ली का लाडला हूँ। क्या कहेंगे? देखिए जी, हम भी दिल्ली में रहते, हमने तो सुना नहीं कि जनता कब बोलती है उनको लाडला। अपने मन से ही जो है अपना वो करना है। बाकी चुनाव में आपको जो रिजल्ट आएगा, जनता कितना प्यार करती है वो आप सबके सामने होगा। सर, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। क्या लगता है एमसीडी में किसकी सरकार आ रही है? इस बार एमसीडी में चांसेस तो बीजेपी के ही हैं, क्योंकि लगता नहीं है कि केजरीवाल कुछ इतना अच्छा किया हुआ है। जैसे अभी आप सर से पूछ रही थी कि हॉस्पिटल अच्छे बनाए हैं, मैं मानता हूँ अगर उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं तो फिर वो क्यों विदेश में इलाज कराने जाते हैं? उन्हीं हॉस्पिटल में वो खुद भी तो इलाज करा सकते हैं ना, अगर हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं। रही पढ़ाई की बात, आपने एक मनीष सिसोदिया का ही बयान सुना होगा, जो उन्होंने बोला था कि मैं अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँगा। अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं तो फिर अपने बच्चों को क्यों वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? सिर्फ गरीब लोगों के ही स्कूल में इसमें जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाओ तब हम मानेंगे। हाँ, अच्छा, केजरीवाल तो ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया वर्ल्ड के नंबर 1 शिक्षा मंत्री हैं। ये उनकी नज़र में है वर्ल्ड के नंबर। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, उनके बयान आप ही देखती हैं, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को मेरा मन करेगा वहाँ पढ़ाऊँगा। अपने बच्चों को आप विदेशों में पढ़ाने के लिए बेच रहे हो और बता रहे हो कि प्राइवेट स्कूल इतने अच्छे, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं, हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं, फिर खुद भी तो उसमें इलाज कराओ। उनकी खांसी ठीक होने के लिए विदेश में जाती है, तो कहाँ अच्छे हैं स्कूल? अच्छा, क्या लगता है कि गुजरात में जिस तरीके से वो दावेदारी कर रहे हैं, कहते हैं कि इस बार जो लड़ाई है गुजरात में, अब उनकी सरकार आएगी गुजरात में, क्या कहेंगे कि पंजाब में जिस तरीके से सरकार बनाई है तो गुजरात में भी बना लेंगे वो? देखिए, पंजाब में अलग चीज़ है, लेकिन गुजरात में नहीं लगता, क्योंकि गुजरात की जनता खुद ही इतनी अवेयर है। आपने देखा होगा कि ऑटो वाले के घर पे गए थे जहाँ पे उन्होंने खाना खाया था, लेकिन ऑटो वाला खुद कह रहा है कि मैं मोदी का भक्त हूँ। आपने सुना होगा वो भी वीडियो, जो ऑटो वाले के घर गए थे। तो गुजरात में उनके चांसेस नहीं है, और गुजरात में पहले से ही बीजेपी है। और आप खुद देखिए, गुजरात में आप जाते होंगे, गुजरात कितना डेवलप कर चुका है। यहाँ छठ पूजा पे ही देखिएगा आप कि जमुना जी का क्या हाल था। तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जो वहाँ की नदी थी अटल ब्रिज और यमुना नदी को लोग कंपेयर कर रहे थे। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ का देखिए आप, यमुना जी में कितना जो पानी आता है साबुन का कितना भरा हुआ था, और वहाँ की तुम कुछ भी देख लिए, एक से एक सफाई। सबसे अच्छी बात है वहाँ का डेवलपमेंट, कि वहाँ पे अगर लड़कियाँ भी रात में निकलती हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। वहाँ पे किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होती। यहाँ पे मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा आप रात में निकलो, हर कोई आपको छीटाकसी करके चला जाएगा। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि वो आप सभी के लाडले हैं, दिल्ली वासियों के। अभी आपके सामने सर ने खुद ही बता दिया कि वो सिर्फ अपनी नज़रों में लाडले हैं। अगर आपको शायद 3 से 4 से आपने पूछ लिया कि कितने लाडले हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी के लाडले हैं। सिर्फ अपने मन से बना लें कि मैं लाडला हूँ, कि मैं सबका चाहता हूँ, बच्चा हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है। क्योंकि शायद दोबारा आगे गलती कर दी लोगों ने कि दोबारा उनकी सरकार बना दी, लेकिन तीसरी बार उनकी उम्मीद नहीं है बिल्कुल। तीसरी बार सरकार भी नहीं बननी, एमसीडी में भी नहीं आने वाले। नहीं, इस बार जनता बहुत ज़्यादा उनसे परेशान है।